एडिटेरिया का जो सेट नंबर 3 है उसको देखेंगे, और ये आपका जितने भी 50 प्रश्न है इसके अकॉर्डिंग तो उसको देख लेंगे। सेट जो होगा वो आपका होगा 3। तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट जो भी आपके करंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। करंट अफेयर इसमें फिनिश करने का कोशिश करते हैं। आपका पहला जो है कहा जा रहा है कि पहला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ पर्यटन स्थलों पर जो है स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया है। तो किस राज्य की पुलिस ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है? तो ये आपका हो गया उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है। तो आप इसमें याद रखेंगे, ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला आपका नंबर 2 पॉइंट बोला जा रहा है कि 5 मई को क्या होता है कि आपका नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक करके आपको आयोजित किया डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो ये जगह पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे उनके द्वारा ऐसा किया गया है। तो ये आपका किया गया है दोहा में किया गया है, ठीक है। तो 2 का सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका हो जाएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो ये आपका डीएसटी के रूप में जाना जाता है। तो स्पेशली क्या हुआ है कि डीएसटी और आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है UNIDO जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव जो है राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अभिनव राज्य जो है वो बोला गया है आपको है कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपका 2 लोगों के द्वारा ये आपका जारी किया गया है। तो डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और आपका जो है UNIDO के द्वारा ऐसा किया गया है। तो आप याद रखिएगा, इनोवेटिव स्टेट जो है अब आपका कर्नाटक हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है गैर लाभकारी संगठन जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो 161वीं है आपकी भारत की रैंकिंग, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, जो आपके भारत में कितने तरह से जो है वो प्रेस स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, या फिर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है तो उसके थ्रू। तो आप याद रखेंगे 161 हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर बोला जा रहा है कि आप 5वें नंबर को देखेंगे कि रूस के जो है इयान नेपोमनियात्स्की को हराकर के डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो ये आपके बन गए हैं चीन के, ठीक है। तो ये बन गए हैं आपका डिंग लीरेन जो है किस देश के प्रथम जो है पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये आपके चीन के बने हैं, यानी डिंग लीरेन का संबंध कहाँ से? चीन से। आपका डी सही हो जाएगा। आपका बात किया जा रहा है 6 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो 6 नंबर प्रश्नों को अगर देखने का बात किया जाए तो इसमें आपको बताया जा रहा है, थोड़ा दूर रखती है तो जिससे कि आपको पूरा क्लियर फॉन्ट दिख सके। तो आपका 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, ये 6 नंबर है। तो ये आपका कहा जा रहा है कि जो आपका संघाई सहयोग संगठन की जो बात की जा रही है, SCO जिसको शॉर्ट में जानते हैं, तो उसके संदर्भ में आपको सत्कथन की बात की जा रही है। इसमें आपको बताना है कि मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक जो की गई भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। ये बिल्कुल सही है। कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ है। 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय क्या है? तो सिक्योर SCO जो है वो इसका क्या रखा गया, विषय रखा गया है 2023 के अंतर्गत SCO की अध्यक्षता में। अगर बात किया जाए ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए अगला सी पॉइंट का, तो SCO परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों का जो आपका 22वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 4 जुलाई को हो चुका है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो PM मोदी जी करेंगे, बिल्कुल सही। इस तरह से आपका डी आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 6 का डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पास में कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि दुबई में आयोजित जो है आपका
बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023 की बात की जा रही है, कहाँ हुआ है? तो आपका दुबई में हुआ है। और ये बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप जो है 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ा कौन बनी है? तो ये जोड़ी बनी है आपकी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बने हैं और चिराग शेट्टी बने हैं। ठीक है, तो ये दो लोग को याद रखेंगे। और ये दुबई में होता है इवेंट कौन सा? तो बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2023 का। और ये जो है युगल पुरुषों का है, यानी दोनों जो है वो बॉय ही हैं। और ये जो है पहली भारतीय ये दोनों बने हैं। तो 7 का ए याद रखेंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लड टाइप का है तो मैं बोल दूंगी, आप ध्यान देंगे इसको, ठीक है ना। चलिए अगला आपका 8 नंबर प्रश्नों को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि 8 नंबर प्रश्नों में जो प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की गई है तो ये कितने नंबर का है? तो पहले नंबर का है। AIME 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये देश है आपका सिंगापुर देश। ठीक है, तो 8 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है तो 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार जो है भारत किस वर्ष में से जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एक्सपीरेशनल गोल्स यानी LTAG में भाग लेगा? तो लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में जो भाग लेगा तो भारत कब लेगा? तो ये 2027 में लेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, आपका 9 का सी हो जाएगा 2027। आपका 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तर्ज से IL आपका 3SSD विमान जो है वो आपका IL-38SD विमान जो है ADC-150 का पहला जो है वो सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है गोवा में किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि DRDO ने किया है और आपके इंडियन नेवी के द्वारा ऐसा किया गया और ये पहला जो है वो विमान परीक्षण किया गया है गोवा में। तो आपका 10 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखें तो भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य की बात की जा रही है कि जोगी घोपा में जो है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया गया? तो आपका जोगी घोपा कहाँ है? तो ये आपका है असम में। ठीक है, तो आपका 11 का क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 12 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 12 नंबर प्रश्न में जो बोला जा रहा है तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में जो है लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन करुणा जो शुरू किया गया म्यांमार की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 12 का बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 नंबर प्रश्नों को देखिए तो हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपके 7000 रन जो बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली बने हैं। आपका 13 का सी हो जाएगा। अगला देखिए, बताया जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये और कोई राज्य नहीं है, आपका बिहार राज्य है। ठीक है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा देखिए तो कहा जा रहा है कि तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है? तो ये देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई गई है आपका उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ऐसा जो है पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जा रही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 15 का ए आंसर हो जाएगा। आपका 16 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 16 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि ये व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र की बात की जा रही है। तो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन जो है वो क्या है? तो वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही। प्रकाश सिंह बादल जो है पंजाब के आपके क्या है? तो ये आपके मुख्यमंत्री थे। इनका निधन जो अभी हाल ही में जो हुआ है तो आप देखेंगे कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन जो है हुआ है। और ये भी सही है, ए भी सही और बी भी सही है। कराई कुंडी आर मनी मृदंग वादक थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इस तरह से आपका उपरोक्त सभी जो है वो सही है। ठीक है, तो 16 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर
हाल ही में बताया जा रहा है कि नियुक्ति के बारे में आपको बताना है, तो आपका नियुक्ति की बात की जा रही है और संबंधित क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है। तो अनंत माहेश्वरी जो हैं वो आपके नाशकॉम के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। और सेंटियागो पेना जो है वो पराग्वे के क्या है, तो राष्ट्रपति है। ये तो आप बिल्कुल सही है, आपका उपरोक्त क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, 17 का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर बात करें तो 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये आपका जयंत वी नार्लिकर जी को दिया गया है। आपका पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आपका 18 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगर बात करें जो 49वां नंबर का आपका G20 होता है, तो G7 जो किया जाता है, ठीक है, तो ये जो है 49 नंबर का है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह सम्मेलन जो है 19 से लेकर के 21 मई 2023 तक जो है हिरोशिमा शहर में आयोजित की गई है, बिल्कुल सही, ये आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा कहाँ पे, तो जापान के हिरोशिमा में। और ये G7 जो है इस बार जापान ही कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का क्या किया, अनावरण किया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी नंबर प्रश्नों को देखिए। इस सम्मेलन में जो है भारत के जो प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री आपका कार्यक्रम की योजना बताई है, तो योजना को रखा है, तो ये भी आपका क्या है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है। तो आपका जो 17 का 19 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा, 19 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये G7 से रिलेटेड हम लोगों को मिला। 49 नंबर G7 जापान के हिरोशिमा और 10 सूत्री जो है वो हमारे PM मोदी जी के द्वारा इनिशिएटिव लाया जाता है। अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 13वां जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है आपका, ये 13वां नंबर का है, योगी आदित्यनाथ जी को, जो CM ऑफ यूपी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आपका क्या है, तो 20 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 21 नंबर प्रश्नों में थोड़ा दूर रखती हूँ मैं आपको कि पूरा क्लियर आपको दिख सके। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है आपका जो पहले C-295 यानी C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने क्या किया है कि स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। ठीक है, कहाँ पे, आपका स्पेन में, इसके संबंध में बात किया जा रहा है। तो देखिए ये क्या है, तो सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एवं स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के एक अनुबंध किया था। ठीक है, कब, तो 2021 में किया जाता है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ किया जाता है। कितना, तो आपको 56 जो है वो C-295 विमानों के अनुबंध किए जाते हैं। यहाँ पे बी नंबर बोला जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। 16 C-295 को निर्माता से खरीदा गया है, तो 16 जो है C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा। ठीक है, टोटल कितना, तो आपका तो 16 खरीदा जाएगा। उसके अलावा कहा जा रहा है कि शेष 40 विमान जो है वो भारत में टाटा आपका जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम यानी TASL ठीक है द्वारा जो है दोनों कंपनियों के बीच जो है वो आपका क्या होगा, औद्योगिक भागीदारी साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किया जाएगा। तो ठीक है, तो ये देख लीजिए 40 टोटल कितना है, तो 56 है, लेकिन भारत मतलब 16 खरीदा है, तो ठीक है, और जो बच जाएगा 40, तो इसमें क्या होगी, तो आपकी दोनों कंपनियां जो है वो हिस्सेदारी करके असेंबल करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका जो हो जाएगा आंसर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 21 का डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ 22 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो यहाँ 22 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि किस देश में जो है वो आपका माइक्रो
कॉर्डियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चों का जन्म हुआ है। तो 3 पेरेंट्स बच्चों का जन्म जो हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ है। किस देश में हुआ है? तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है। तो 22 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगर बात करें तो 23वां नंबर का देखेंगे तो 23वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया गया था आपका उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। और ये क्या है? तो ये लंदन में किया गया। और यहाँ पे सम्राट चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला जो थी उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो भारत के रूप में जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं वहाँ पे लंदन में, ठीक है। तो 23 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 24 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो रोडमैप प्रदान करने वाला रोबोटिक फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य है। तो 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखिए। हाल ही में चर्चा में मेतई जो है या मेइती बोलते हैं उनका क्या है? तो आपका जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेतई जो है वो मणिपुर से संबंधित है। और ये क्या है? एसटी आपके जनजाति ट्राइबल लोग हैं। और ये जो ये अभी जो मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है ना, बहुत सारे गाड़ियों को जला दिया गया, बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं, ठीक है। और ये आर्म्स फोर्सेस के साथ भी हो रहा है, वहाँ के नॉर्मल लोगों के साथ भी हिंसा देखने को मिली है। तो ये जो स्पेशल है वो मणिपुर से जनजातीय समूह है। तो याद रखेंगे 25 का ए हो जाएगा। ये न्यूज़ में भी अभी भी मतलब काफ़ी डिबेट का ये विषय बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्नों को। तो 26 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय जो है आपका क्या है? तो राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में जो है वो स्थित दापकी यानी डॉकी भूमि अधिग्रहण को क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो ये किया है आपका किसकी? तो मेघालय के द्वारा ऐसा किया गया है। और ये जो वहाँ के जो आपके गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया। तो आप याद रखेंगे डॉकी भूमि अधिग्रहण का उद्घाटन आपका मेघालय में किया गया। तो आपका 26 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग जो की गई है उसमें फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत का जो है राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बना है? तो आपका जो है ये आपका केरला राज्य बन गया है जो संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करेगा। तो 27 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखिए। 28 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है क्या? 28 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में आपको जानना है। 2023 के संदर्भ में तो आपको एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत जो है पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। बिल्कुल सही। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग सोल्वर हार्पर और आपका ट्रस्ट द्वारा जो है हर्नान डियाज जो है इसको रिवर हेड बुक्स बोला जाता है द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत जो है पुस्तकों नाटकों और संगीत में जो है 2023 का क्या किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। यानी कई लोगों को इसको दिया गया है, ठीक है, कई डिपार्टमेंट में दिया गया। तो बिल्कुल सही है। उसी के अलावा आपका बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया कि यूक्रेन पर रूसी हमले के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता है। तो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। तो आपका जो है वो 28 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश का पहला राज्य बन गया है। कौन बना है? तो जहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो ये राइट टू वॉक का अधिकार कहाँ पे होगा? तो आपका 29 का ए यानी पंजाब में स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो 29 का ए सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर प्रश्नों को देखें। तो 30 नंबर प्रश्नों के बारे में बताया जा रहा है कि
आपको बताना है कि कौन सा जो है 30 नंबर प्रश्नों में जो है सही है, ठीक है। तो देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बोला जा रहा है कि देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, बिल्कुल सही। ये बोला जा रहा है ये पॉड टैक्सी जो है वो ग्रेटर नोएडा जो है आपका नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। यानी ये पॉड टैक्सी जो होगी नोएडा से लेकर के जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी, ठीक है। यानी आपका जो जेवर एयरपोर्ट है तो कहाँ पे है? तो एयरपोर्ट है आपका जेवर नोएडा में है। तो ये कहाँ तक चलेगी? जेवर एयरपोर्ट से लेकर के फिल्म सिटी तक ये चलेगी, बिल्कुल सही। ए भी सही, बी भी सही। और पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 30 का हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी जो है सत्य है, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय जो आपकी वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। तो कौन बनी है? तो ये आपकी आलिया भट्ट बनी है। 31 का आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खान मंत्रालय ने 29 मई 2000 आपका IIT को, तो खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से आपका भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया है? तो ये पुणे में किया गया है। तो आपका 32 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्नों को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। तो कौन सा आपका बना है? तो ये बना है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो वाराणसी का बन गया है आपका। 33 का डी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो ये आपका जो होगा ये 34 नंबर प्रश्न होगा। कौन सा नंबर का है? तो 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 34 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि हाल ही में किसने जो हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये हेवन 1 जो है वो वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है जो 2025 तक अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो है आपका स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो आपका 34 का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो 35 नंबर ये प्रश्न जो है 35 नंबर प्रश्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है आप देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में जो है सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने को ट्रैक करने के लिए पहला शहर कौन सा होगा? तो ये आपका भोपाल होगा। कौन सा शहर जो होगा प्रगति को ट्रैक करने का पहला शहर बना है? आपका भोपाल, ठीक है। तो याद रखेंगे 35 नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो ये मैं बताते जाऊंगी, यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो 36 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक प्रमोद भगत जी के द्वारा जीता गया है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीता गया है। तो 36 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ण पदक आप याद रखेंगे। 37 नंबर प्रश्नों को देखिए। 37 नंबर प्रश्न की बात की जा रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये टीम जीता है आपका किसने? तो आपका जो है बार्सिलोना की टीम ने जीता है। और ये कहाँ हुआ? तो स्पेनिश फुटबॉल आपको जो है वो आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा जो 2022-23 का खिताब बार्सिलोना ने जीता है। तो आपका याद रखेंगे ए सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखिए। 38 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है वो चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से जो है निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसा काम किया है? तो ये किया गया आपका नासा के द्वारा। तो आपका नासा याद रखेंगे। 38 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर 39 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 39 नंबर प्रश्न क्या है? तो ये देखिए आपका कहा जा रहा है कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन अवार्ड 2023 प्रदान किया है?
तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड चेन्नई से संबंधित है, आप भी याद रखेंगे। ठीक है, 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 40 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपका हाल ही में किसे जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो ये आपका A.K. मोहंती जी जो है वो आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपके 40 का C हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो ये आपका कौन सा प्रश्न है, तो आपका 41 नंबर ये प्रश्न है। ठीक है, तो 41 नंबर को याद रखेंगे। 41 नंबर में बोला जा रहा है क्या कि आपका 12 से 13 जो है मई 2023 को छठा जो है हिंद महासागर आपका सम्मेलन किया जाता है। IOC कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका आयोजित किया जाता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो D याद आप रखेंगे। 42 नंबर को देखेंगे तो 42 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि 42 नंबर 42 नंबर को देखेंगे तो 42 नंबर में कहा जा रहा है किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर के सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है। तो ये किसने जारी किया है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपका जारी किया है नीति आयोग के साथ मिल करके। और क्या किया है, तो सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह को 2023 को जारी किया है। ठीक है, आपका देखिए 43 नंबर प्रश्नों को देखते हैं तो ये आपका जो है 43 नंबर प्रश्न है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं नंबरिंग करते जा रही हूँ, जैसे 3 आपको दिख भी रहा होगा। तो 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस मंत्रालय की किस विभाग ने, आपका वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी यानी MSMEs की राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास आपका MSMEs को राहत योजना शुरू किया है। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा विभाग, तो ये आपका है वह विभाग जो है उसको जो है कोविड-19 की अवधि के लिए जो है MSME जो आपका यानी आपका मध्यम और आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान के लिए विवाद से विश्वास राहत योजना शुरू किया है। तो ये वह विभाग हो जाएगा। B आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ से नंबरिंग हो गया। ठीक है, PDF लेते वक्त नहीं हो पाया था। देखिए 44 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि केंद्रीय जो आपका क्या है, तो केंद्रीय कृषि किसान मंत्रालय ने क्या किया है कि 2023 और 24 से फसल वर्ष के लिए कितना मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये आपका 332 मिलियन टन जो है वो खाद्यान्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 44 का A सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने के लिए मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की है। तो ये किया है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने किया है कि युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक आपका रोजगार योजना शुरू किया गया उत्तराखंड, यानी 45 का D हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है कि आपका 46 नंबर प्रश्नों में कि किस हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह किया है। तो ये आपका पूर्ण लेखन संविधान का किस देश में होगा, तो आपका 46 का उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान जो है वो ऐसा देश बना है। ठीक है, जनमत संग्रह जीता है। ठीक है, तो आप उज्बेकिस्तान को याद रखेंगे। हाल ही में बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश ने किया है। तो मोचा का नामकरण जो है वो आपका यमन ने किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में आता है। अगर भारत का मैप देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे ही मोचा आपका चक्रवात आता है। ठीक है, तो मोचा जो है आपका याद रखेंगे, ये इसका नामकरण जो है यमन ने किया है। ठीक है, अगला देखेंगे 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो है वो कहा जा रहा है क्या कि तुर्की की मंजूरी के बाद जो है कौन सा देश जो है वो आपका क्या हुआ है 31वां सदस्य बन गया है नाटो का। ठीक है, तो कौन, तो फिनलैंड बना है। तो तुर्की ने इजाज़त दे दी है कि ठीक है बन जा। 48 का C आंसर
बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। तो क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? आज़ाद है। ठीक है, आज़ाद उनके नाम में भी और आज़ाद जो है बुक भी है। तो 49 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे 50 नंबर आखिरी प्रश्न है। तो 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो ये आपका आम आदमी पार्टी हो जाएगा। 50 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बाद आप देख सकते हैं कि कितना आपका आंसर कौन कौन सा है। तो आप यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे जितना भी है प्रश्न में। तो चलिए, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया आपका सेट नंबर 3 जो है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए और पढ़ते रहें, ठीक है। टेक केयर।